जी, अस्सलाम वालेकुम। तो वो ट्यूटोरियल जिसका सबको बड़े बेसब्री से इंतज़ार है, वो आज अपलोड होने वाला है और ये मैं वीडियो उसकी बना रहा हूँ। ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से एक सिनेमैटिक एआई फ़िल्म बनती है। और जिस पर्टिकुलर नीश को मैं टारगेट कर रहा हूँ, वो नीश जो है वो सुपर पैनाविजन 70 स्टाइल की वीडियोज़ हैं, जिसके ऊपर मैं आज अपनी एक वीडियो डाल चुका हूँ। काफ़ी मुश्किल है लेकिन इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलेंगे तो आपको सारी चीज़ों के जो जवाबात हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं लेके चलता हूँ एक वीडियो के ऊपर, एक चैनल के ऊपर लेके चलता हूँ और ये चैनल आप अगर देखें तो आपको समझ आएगी कि ये जेटसन्स फिल्म डाली है इन्होंने और ये ने इस फिल्म ने 6 दिन के अंदर 1 मिलियन व्यूज़। ठीक है, और ये फ़िल्म जो है वो सिर्फ़ द जेटसन्स एक पुरानी फ़िल्म है और उसका एआई रीमेक बनाया गया है। ये इसको आप रीमेक बोल दो या इसको आप जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी बोल दो या व्हाटएवर आप जो भी बोलो इसको। ठीक है जी। तो आज हम इस फ़िल्म का एक रीमेक मैं आपको बनाना सिखाने जा रहा हूँ। मैंने जिस फ़िल्म का रीमेक बनाया है वो नाम मैं भूल चुका हूँ। मैंने मैंने भी इसी तरह एक फ़िल्म का रीमेक बनाया था जो आज मैंने अपलोड की, वो एक कॉमिक सीरीज़ थी और यहाँ पे ये जेटसन्स को मैं आज कवर करने जा रहा हूँ। इसके अंदर कैरेक्टर कंसिस्टेंसी किस तरीके से होगी, इसके अंदर और चीज़ें किस तरीके से होंगी वो मैं आपको बताऊँगा और इसकी एनिमेशंस को हम लोग देखेंगे, इसकी एनिमेशंस को हम लोग बनाएँगे खुद। तो इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें जो मैं आपको हैं वो आज बताएँगे। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि ये वीडियो जो है वो लेंथी होने वाली है, तो थोड़ा-सा इस पे टाइम लगाएँगे क्योंकि टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर कुछ सीखेंगे, वरना सीखने के अमल को आप भूल जाएँ। मैं पिछली वीडियो देख रहा था, एवरेज ड्यूरेशन जो है वो 3 मिनट 4 मिनट जा रही है। मैं हैरान हूँ, 36 मिनट की वीडियो में एक बंदा 4 मिनट वीडियो देख के चला जाता है और फिर उसके बाद वो मेरा इनबॉक्स भरा हुआ होता है सवालात से। तो भाई जो वीडियो डाली हुई है वो आप देखो और आप सीखो और आप समझो। ठीक है, प्योरली जो मकसद है वो इसी का है कि आप सीखें और आप जो है वो काम शुरू करें एनिमेशन स्टाइल के ऊपर। ठीक है जी, तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका स्टेप नंबर 1 है वो आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से शुरू करना है। अच्छा जी, ये आपका स्टेप 1 होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये तो मुझे खुद भी नहीं दिख रहा है। स्क्रिप्टिंग, चलो पहले आप कर लें सेलेक्टिंग द टॉपिक, सॉरी। अगर आपको बोर लगता है ना और आप कहते हो यार जल्दी-जल्दी इस वीडियो को आप 1x 1.5x पे सुन लिया करो, कोई टेंशन थोड़ी है, लेकिन सुनो, समझो। सेलेक्टिंग द टॉपिक, उसके बाद हमारा काम होगा स्क्रिप्टिंग। स्टेप 3 हमारे पास होगा एनिमेशन। स्टेप 4 हमारे पास होगा वॉइस ओवरिंग और स्टेप 5 हमारे पास आता है एडिटिंग। ठीक है, वॉइस ओवरिंग और एडिटिंग तो मैं पिछले अपने आईफोन के कमर्शियल ऐड में आपको सिखा चुका हूँ और अब यहाँ पे आप लोग चीज़ों के ऊपर जोर करेंगे। सेलेक्टिंग द टॉपिक हम कर चुके हैं, हम लेके चलेंगे द जेटसन्स को, द जेटसन्स का रीमेक बनाएंगे। अब हमारे पास आ रहा है स्क्रिप्टिंग। ये रिकमेंड मैं जो है आपको एक जुगाड़ तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, रिकमेंड तरीका ये नहीं है कि उठा के चोरी करके लगाना, रिकमेंड मैं नहीं करूँगा। इसका आसान तरीका ये भी होता है कि आप जो है वो चैट जीपीटी से पूछ लें कि यार मुझे एक शॉर्ट स्टोरी लिख दो। लेकिन मैं आपको चूँकि एक आसान तरीका बता रहा हूँ कि आसान तरीका किस तरीके से आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं। फॉलो किस तरीके से करेंगे आप इसको करेंगे कॉपी। ठीक है जी, और यहाँ पे आपने जाके यूट्यूब स्क्रिप्ट एक्सट्रैक्टर, ये जो हमारे पास वेबसाइट आती है, इस पे आप जाएं, इस पे आप लिंक अपलोड करें और आप यहाँ से कैप्चा को मारें कि भाई मैं इंसान हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है
अल्लाह ने हमें इंसान पैदा किया है, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। ठीक है जी। थोड़ी एनर्जी डाउन है, पिछली वीडियो में एनर्जी बड़ी हाई थी और अब एनर्जी इसलिए डाउन है कि बस थकावट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन चलो वीडियो बनाते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया इसका स्क्रिप्ट। आप इसको करें कॉपी और इसको लाके आप चैट जीपीटी में पेस्ट करने से पहले कमांड दें। इसको कमांड क्या देनी है, भले चैट जीपीटी 4 है 3 है, डजेंट मैटर। ठीक है, कमांड दें। कमांड इसको देंगे, आई एम शेयरिंग स्क्रिप्ट्स टू यू, rephrase, act like expert script writer and rewrite it, also rephrase the script। ठीक, ये मैंने इसको शेयर कर दिया। ये अब देखें मुझे क्या देता है। ये मुझे स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, स्टेप इन द फ्यूचर वेयर लाइफ इज फास्टर, फनियर एंड मोर फ्यूचरिस्टिक देन एवर बिफोर। ठीक है, ये इसने मुझे छोटा सा स्क्रिप्ट लिख के दे दिया है। अब मैं इसको एक और बात कहता हूं, मैं इसको कहता हूं कि भाई आप नाउ generate scenes from it and give me and divide the entire script into different scenes। अब देखें, ये आपको अब एक एक चीज सॉर्ट आउट करके दे रहा है। ठीक है, नो, जस्ट डिवाइड एंड गिव मी इन पैराग्राफ स्टाइल। ठीक है जी। अब ये हमें जो है वो द कैमरा ओपन्स हमें बता रहा है कि भाई पहला फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड होना चाहिए। ये मैंने सीन बना लिया। मीट द जेटसन, वी आर इंट्रोड्यूस द जेटसन फैमिली। जॉर्ज जेटसन जो है वो काम कर रहा है। ये इसने जूडीज वर्ल्ड बता दिया। फिर इसने एरलॉय द इन्वेंटर को बता दिया। फिर रॉयस द रोबोट है और एस्ट्रो द लवेबल डॉग है। द जेटसन्स एडवेंचर है, फिर इसके एडवेंचर बताए। और ये 7 सीन रैपिंग अप द फन, ये सारा बताया और क्लोजिंग टीजर। ठीक हो गया। अब आप देखो, आप ऐसा करो, आप अपने पास एक वर्ड की फाइल खोलो और आप इसके अंदर लाकर ये सारा का सारा सीन जो है ये यहाँ पे कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको बड़ी तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है मेरे भाई। ये थोड़े को मैं ये आपकी जो आपके सवालात है ना, करेक्टर कंसिस्टेंसी, इसका कोई जुगाड़ है ही नहीं, हो नहीं सकता। ये आपने अपने दिमाग से इसको सॉल्व करना है। देखो, आपको ड्रामा जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है, वो क्रिएट किया जाता है और आप देख के कहते हो वाह यार क्या ड्रामा है। ठीक है, मैंने आज जो डाली है, अगर आप वो वीडियो गौर से देखो तो उसके अंदर गट्स के कैरेक्टर जो है वो कंसिस्टेंट हैं और जो ग्रिफिथ का कैरेक्टर है वो चेंज है। मैंने जान के ये किया है ताकि आपको आपको मैं वो समझाऊंगा उसके अंदर कि यार ये कैसे हुआ है। इसको समझो बात को और इसको सीखो। ठीक हो गया। आपके पास पहला सीन, ये दूसरा सीन, सारे सीन आ गए। अब आपने इसके अंदर देखना है कि हमारे पास, इसको पढ़ो तो हमारे पास कितने कैरेक्टर हैं। एक जेटसन है, दूसरा हमारे पास जूडी है, तीसरा हमारे पास एल रॉय है, चौथा रॉयज है, फिर एस्ट्रो है और फिर जेटसन्स एडवेंचर है और फिर रैपिंग द फैन है और फिर क्लोजिंग टीजर है। 5 कैरेक्टर है हमारे पास टोटल। ठीक है, मैं चैट जीपीटी को बोलता हूं, टेल मी हाउ मैनी कैरेक्टर इंक्लूडेड इन द स्क्रिप्ट। ठीक है, ये इसने मुझे बोला जॉर्ज जेटसन, जेन जेटसन, जूडी जेटसन, एलॉय जेटसन, रॉयज एंड द रोबोट एंड एस्ट्रो। ये 6 कैरेक्टर है हमारे पास। अब देखो आपको कंसिस्टेंसी कैसे लेकर आनी है, इसको जरा गौर से सुनना है आपने। जॉर्ज जेटसन द फादर एंड द सेंट्रल कैरेक्टर है।
now generate the character description. Now generate the prompt for the character description of जॉर्ज। ठीक है, ये इसने डिस्क्रिप्शन मुझे बता दी, लविंग है येट सम बमलिंग फादर, ये जॉर्ज इज फ्रेंड क्विक। ओके, नाउ क्रिएट द प्रॉम्प्ट टू जनरेट जॉर्ज डूइंग things which are in the script and give me the prompt for that. I am going to generate image from AI. बे यार, अबे भाई, अच्छा जी, तो हम कहाँ पर थे? मैं आइडियोग्राम खोला था, उसमें थोड़ा सा इशू आ गया था, तो मैंने दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू की अभी। ठीक है जी, मेरे पास ये देखें जी, ये चैट जीपीटी ने मुझे मुझे जो है ये उसका प्रॉम्प्ट निकाल के दे दिया। ठीक है, जनरेट इमेज ऑफ जॉर्ज जेटसन, और ये सारा से मुझे प्रॉम्प्ट निकाल के दिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको लेकर आता हूँ आइडियोग्राम के अंदर। यार इनको मैं बंद ही कर दूँ तो अच्छा है। आइडियोग्राम के अंदर मैं लेकर आता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ जनरेट इमेज ऑफ जॉर्ज जेटसन अ स्लेंडर मिडिल एज मैन। इसका नाम ऐसे ही रहने देता हूँ सारा, और मैं इसको बोलता हूँ कि ऑटो पे कि यार आप मुझे इसका कोई इमेज जनरेट करके दो। अब देखते हैं मुझे क्या इमेज जनरेट करके देगा। मैं इसके अलावा चैट जीपीटी को बोलता हूँ नाउ जनरेट द सेम। चलो पहले मुझे ज़रा ये इमेज जनरेट कर देना, फिर उसके बाद हम जाते हैं आगे, फर्दर जाते हैं इसके आगे, आपको बताते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जनरेट जेन जेटसन। ठीक है, जेन जेटसन के ऊपर आपने जो है वो इसका इमेज जनरेट करना है। तो मैं इसको कहता हूँ नाउ जनरेट द प्रॉम्प्ट्स फॉर जेन जेटसन। अब ये मुझे जनरेट जेटसन का इमेज निकाल के दे रहा है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने अपने कैरेक्टर को यूज़ करना है स्टोरी के अंदर, ताकि कंसिस्टेंसी आपके पास शामिल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सीन 1 में आ रहा है द फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड। ये आसान है, ये आप द कैमरा ओपन करके रोबोट्स आर बस्टिंग अराउंड, ये आप सीन जो है आराम से हेल यूआई के ऊपर बना सकते हैं। ये आप यहाँ पे कॉपी करें, ये आप यहाँ पे खोल लें और उसके बाद जो आप यहाँ पे बना लेंगे इसको हम यहाँ पे। ठीक है, हमारा सीन 1 बन जाएगा। सीन 2 क्या है? जॉर्ज जेटसन्स, वो जेटसन्स भी हमारा बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ रहा है जॉर्ज जेटसन द कैमरा मूव्स टू जेन हु इज the camera moves to Jane Jetson who is managing household with futuristic gadgets। यानी कि हमारे पास सीन 2 के अंदर 2 इमेज आएंगे, एक जेटसन का आएगा और एक जेन का आएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कैरेक्टर चाहिए, पहला फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड हो गया, डन हो गया। दूसरे सीन के अंदर 2 इमेज मुझे चाहिए, एक हो गया जेन, एक हो गया जेटसन का जॉर्ज का, एक हो गया जेन का। जॉर्ज का जेटसन का इमेज हम बना रहे हैं, जेन का इमेज जो है हमने प्रॉम्प्ट निकाल लिया, वो भी हमने बनाना है। अगले पे चलते हैं, जूडीज वर्ल्ड कट टू जूडी जेटसन। जूडी जेटसन का ये प्रॉम्प्ट हमें देगा और फिर उसके बाद हम इस पे जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं इसने जेन
जॉर्ज जेटसन का क्या बना के दिए मुझे। अच्छा जी, हमारा इमेज जनरेट हो चुके हैं। मैं दरमियान में पॉज इसलिए कर देता हूँ कि आप इमेज जनरेट होने में टाइम लगता है, तो उस टाइम में फिर हम क्या करें। ठीक है, हमारे इमेज जो है वो जनरेट हुए हुए हैं और आज बहुत टाइम ले रही हैं। अच्छा जी, तो ये देखें जी, मेरी इमेज एनिमेशन बन चुकी है। ये यहाँ पे एनिमेशन आई हुई है फ्यूचरिस्टिक सिटी की। दूसरी इमेज अभी जो है वो बन रही है। ठीक है, मैंने जॉर्ज जेटसन की 2-4 इमेजेस बनाए हैं आइडियोग्राम से। आप लियोनार्डो यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ करें, वट यूज़ करें, उसको 3D स्टाइल करना चाहते हैं, रियलिस्टिक स्टाइल करना चाहते हैं, ये चेक करें आप। ये देखें, ये 4 इमेज बने हैं। अब आप अगर गौर करो तो अगर मैं रियलिस्टिक इमेज यूज़ करूँ तो ये इमेज और ये इमेज कितना सिमिलर आपको दिखता है। ये आपने कैरेक्टर कंसिस्टेंसी इस तरीके से करनी है। देखिए, मेरी एक बात याद रखें, अगर आप कह रहे हैं ना कि मुझे हार्ड कोर कैरेक्टर कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़ फेस चाहिए आपको, वो चीज़ आपको पेड टूल के सिवाय नहीं मिल सकती। मैंने आपको फ्री का काम करके बताना है, तो फ्री का काम इस तरीके से होगा। अगर आप पेड टूल यूज़ करेंगे मिड जर्नी का, जिसके अंदर आप फेस स्वैप करेंगे बॉट यूज़ करके, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका भी मैं आपको तरीका डाल के दूंगा। लेकिन यहाँ पे इस टाइम मैं फ्री के लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो फ्री का काम करना चाह रहे हैं, वो ऑब्वियसली जो मिड जर्नी अदिल भाई से मैं लेता हूँ, जो लेके अफोर्ड कर सकते हैं, वो फिर एक काम वो चीज़ आपको फिर 100% एक्यूरेट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल सकती। ठीक है, अब ये देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इस इमेज को आप चेक करें, इस कुछ इमेज को आप देखें और फिर इस इमेज को आप देखें। इट लुक लाइक ऑलमोस्ट 99% सेम। मैंने क्या किया है, मैंने चैट जीपीटी को बोला है, ये मैंने चैट जीपीटी को आपके सामने आपसे इसका का प्रॉम्प्ट लिखवाया था। ये देखें जी, क्रिएट जॉर्ज जेटसन, ये सब मुझे प्रॉम्प्ट दिया। मैंने इसको बोला tweak the prompt of George Jetson. The theme should be changed, like he's doing some work on futuristic lab, etc. But the description of the character should be exactly the same. ये बात मैं ग्रुप के अंदर भी बार बार बोल चुका हूँ कि आपको इस तरीके से 99% रिजल्ट सेम मिलेंगे, जिसका प्रूफ मैंने जो आज वीडियो डाली है उसके अंदर आप गट्स का कैरेक्टर देखें। आप अगर वो वीडियो 1 मिनट 1.25 मिनट की वीडियो के अंदर, आपका ह्यूमन माइंड्स बहुत तेज दिमाग होगा, तो वो एकदम एनालाइज कर लेगा कि यार कैरेक्टर तो चेंज हुआ है, जैसे ग्रिफिथ का था। लेकिन गट्स का कैरेक्टर जो है वो चेंज नहीं है, वो आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते कि ये कैरेक्टर चेंज हुआ है। वो उस तरीके से इमेजेस बना के दिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये 2 इमेज यूज करता हूँ और इनको मैं एनिमेट करता हूँ, तो उसके बाद आपका रिजल्ट एकदम सेम आएगा। मैं इस इमेज को क्या कर लेता हूँ, इस इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये आपका इमेज डाउनलोड हो गया। मैं दूसरा इमेज भी आपका ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपके इमेज डाउनलोड हो गए। यहाँ पे मेरे ये 2 फ्यूचरिस्टिक स्टाइल बने हुए हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पहले ये यूज़ कर लें और फिर उसके बाद ये, हाँ, पहले ये यूज़ कर लें, फिर ये यूज़ कर लेते हैं। और ये मेरे पास पूरा का पूरा सीन जो है वो रेडी हो गया है। मेरी स्टोरी क्या थी, सीन 1 था फ्यूचरिस्टिक कैमरे का, वो मेरे पास आ चुका है। मीट द जेटसन्स, वी आर इंट्रोड्यूस द जेटसन फैमिली इन हाईटेक इनकम, जिसमें हमने जॉर्ज के कैरेक्टर को एनिमेट कर लिया है। इसको आपने लूमा लैब्स के अंदर डालना है, क्लिक करना है और वो एनिमेट हो जाएगा। किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको चलें बता ही देता हूँ यार। यहाँ पर ये लूमा लैब्स बोला, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया और यहाँ पे आप इसको
अपलोड कर दें। थोड़ा टाइम लेता है फ्री का वर्जन, लेकिन हो जाता है। अगर बहुत टाइम ले तो वेट करना पड़ेगा, वक्त के साथ सब कुछ आ जाता है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपके कितने सीन जनरेट हो गए, आपकी यहाँ तक फिल्म जो है वो जनरेट हो चुकी है। इसके बाद आना है जेन का करेक्टर। सिंपल है भाई, करेक्टर आ रहा है बीच में, करेक्टर को जाके आपने आइडियोग्राम, लियोनार्डो कहीं से भी आपने बनाना है और वहां से उसको जनरेट करके आपने लगा देना है। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि यार मुझे करेक्टर का मसला नहीं आ रहा, तो आप इसको डायरेक्टली हेलो से ही बना सकते हैं। अगर ये करेक्टर आपका दोबारा यूज़ नहीं हो रहा, आपने ये चेक करना है कि मेरा कोई करेक्टर दोबारा यूज़ तो नहीं हो रहा है। ये इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर कोई करेक्टर दोबारा से यूज़ नहीं हो रहा, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम लूमा लैब्स का इस्तेमाल करें। हम सीधा सीधा हेलोई पे जाकर हेलोई से हम लोग अपने सारे इमेज जनरेट कर सकते हैं। वो खुद कोई भी करेक्टर बना देगा और वो चल जाएगा। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने करेक्टर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। आगे चलते हैं। ये बनाएगा वीडियो तो फिर आपको बताते हैं। अभी हमारे पास क्या है, जेन का करेक्टर है। तो चलिए जी, जेन के करेक्टर को हम लोग जनरेट करते हैं। इसके साथ 3D करते हैं, क्योंकि 3D बना के दे रहा है वो। एक बात याद रखें, हर टूल फ्री का टाइम लेता है। फ्री के टूल्स टाइम लेते हैं आपके, उसके बगैर काम नहीं होता। ठीक है जी। जेन का करेक्टर है। उसके बाद है, हम कहते हैं कौन सा करेक्टर था यार, जूडी जेटसन। नाउ गिव मी द प्रॉम्प्ट फॉर जूडी जेटसन। ठीक है। अब ये जूडी जेटसन का करेक्टर बना के हमें देगा, क्योंकि ये करेक्टर हमारे दोबारा यूज़ नहीं हो रहे। मैं इसको हिलाई से ही बनाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा, इसके आगे आप आखिर में लिख दें 3D स्टाइल वीडियो। ठीक है। ये आप जनरेट कर लें, टाइम लेगा ऑब्वियसली। फिर इसके बाद आपका है कौन सा करेक्टर, इसके बाद आपका एलरॉय जेटसन। गिव मी द प्रॉम्प्ट फॉर एलरॉय जेटसन। ठीक है। ये आपका डिटेल करेक्टर आ गया एलरॉय का। इसको उठा के हेलो आई से जनरेट करें। कोई इसके अंदर सीन नहीं है, इसके अंदर कोई भी करेक्टर कंसिस्टेंसी की कहानी नहीं है। एक बंदा बार बार पूछ रहा है करेक्टर कंसिस्टेंट, करेक्टर कंसिस्टेंट। अरे आप स्क्रिप्ट को पढ़ो तो सही, आप देखो आपको करेक्टर कंसिस्टेंट चाहिए कहाँ पर, और जहाँ पर आपको करेक्टर कंसिस्टेंट चाहिए वो चीज़ आप जाके इमेज को जनरेट करो और उसको एनिमेट कर लो। सिंपल, कोई इतने इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। ठीक है। तो इस इमेज की डिस्क्रिप्शन को आपने एग्जैक्टली सेम रखना है, तो फिर उसके बाद जो है वो मामलात सेट रहते हैं। अच्छा जी, मैंने इतनी देर में सारे एनिमेशंस बना ली हैं। ये रोबोट है, ये इनका बेटा है। ठीक है। ये सारी एनिमेशंस जो है मैं बना चुका हूँ। ये इनका डॉग है और ये आखिर में फ्लाई कर रहे हैं। सारे सीन्स मैंने निकाल लिए हैं। करेक्टर कंसिस्टेंसी के ऊपर मैं बात कर रहा था। करेक्टर कंसिस्टेंसी के अंदर ये देखिए, मैंने आइडियोग्राम के अंदर इमेजेस बनाए हैं। अब फॉर एग्जांपल ये इनकी बेगम के इमेज हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हो या कर रही हो जेन जेटसन के डिफरेंट करेक्टर्स। ठीक है। ये देखें, ये 4 आपको इमेजेस देता है एक ही चीज़ से। ठीक है। ये मैंने एक करवाया कि वो फ़ोन पे बात कर रही है और एक करवाया कि वो सफाई कर रही है। तो आप देखो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। इसमें और इसमें कोई फ़र्क भी नहीं है। मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूँ कि जहाँ पे करेक्टर कंसिस्टेंसी आ रही है वो चीज़ आप इमेज बना लो और इमेज से उसको जनरेट कर लो लूमा लैब से। लूमा लैब के अंदर अगर मैं आपको लेके जाके दिखाऊं तो ये इसने मुझे जो है वो उसका इमेज जो है वो जनरेट करके दे दिया है। ये अपना जो करेक्टर था इसका इमेज मुझे जनरेट करके दे दिया है। ठीक है। तो आप जहाँ पे आपको करेक्टर कंसिस्टेंसी समझ में नहीं आती कि आपको एक ही करेक्टर को बार बार यूज़ करना है,
आप एग्जैक्टली सेम डिस्क्रिप्शन उठाओ उसी बंदे की और उसको आप लूमा लैब के अंदर डाल दो, सॉरी उसको आप आइडियोग्राम पे डालो, आपको वो ऑलमोस्ट 99% इमेज बना कर देगा। तो इस तरीके से आप ये के सारे इमेजेस डाउनलोड कर लो। वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप वो मैं दोबारा से नहीं कर रहा, एडिटिंग में मैं नहीं जा रहा हूँ, एडिटिंग सारी एक ही जैसी है। ये सारे मैंने सीन्स आपके सामने क्रिएट कर लिए हैं, वही सीन्स आप उठाओ, कैपकट में डालो, वॉइस ओवर करो और उसकी साउंड को प्रोड्यूस करो और इसको एक्सपोर्ट करो। ये होता है आपका जो है वो सीन होता है, ठीक है जी। तो इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको और समझा दूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया था, इसको मैंने शायद आपको बता भी दिया। ट्वीक द प्रॉम्प्ट ऑफ जॉर्ज जेटसन, द थीम शुड बी चेंज like he is doing some work on futuristic lab but the description of the character should be exactly the same। अब देखिए मैं इसको दोबारा बोलता हूँ, tweak the prompt of the George Jetson like he is walking on the road but remember the character description of George should be exactly exactly the same। ठीक है, ये देखिए अब मुझे क्या देता है। ये इससे मुझे ये दिया, मैं इधर आता हूँ, मैं इसको पेस्ट करता हूँ और 3D पे रखता हूँ और मैं ये इमेज को जनरेट करता हूँ। ओहो, ये दोबारा 39 सेकंड्स लेगा। ये मैं दोबारा से इमेज सारे डाउनलोड करके कैपकट पे नहीं डाल रहा, ठीक है, और दोबारा से वो एडिटिंग वगैरह की तरफ मैं नहीं जा रहा, वो प्रोसेस आपका सेम है। ये इसके बेटे का इमेज बना है, ये रोबोट का इमेज बनाया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा था, ये मैंने रोबोट का दोबारा बनाया, फिर ये डॉग का बनाया और आखिर में जो है ये फ्लाइंग करके जा रहे हैं। ये देखें, अगर हम सीन की तरफ आएँ तो पहला था फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड, वो हम बना चुके थे। जेटसन की इमेज हमने बना ली है, लूमा लैब से उसको एनिमेट भी कर लिया है। जूडी जेटसन का कैरेक्टर आपको मैंने बता दिया है, जो उसकी डॉटर है वो क्या कर रही है, फ्यूचरिस्टिक शॉपिंग कर रही है, वो आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पे ये वाला जो सीन है, ये देखें, ये जूडी जेटसन है, ये इमेज इसका बना है, ठीक है। और यहाँ पे बनाए हैं, आप चेक तो करें कि ये कितना ज़बरदस्त एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर आपको दे रहा है। सिर्फ 19-20 का फ़र्क होगा, 19-20 का फ़र्क समझ नहीं पड़ता, इतना AI एक्सेप्टेबल होता है। ये देखें, आप जूडी जेटर के कैरेक्टर को देखें और उसको देखें तो एक ही चीज़ बन रही है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे इस कैरेक्टर को देखें, ये इससे जॉर्ज जेटसन का ये कैरेक्टर बनाया, ठीक है। और अगर मैं दोबारा रोड पे चलने वाले जॉर्ज जेटसन का ये कैरेक्टर यूज़ करता हूँ, आपको लगता है कि कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ना, एग्जैक्टली सेम चीज़ निकल कर आ रही है। यहाँ पे भी इसने ग्रीन टाई लगाई हुई है, यहाँ पे ये रोड पे वॉकिंग कर रहा है, बाकी थोड़े से चेंज हो गए, लेकिन ये कैरेक्टर जो है वो वैसे का वैसे ही उससे शक्ल बना के दी है। तो इस तरीके से आप भी कोशिश करें, आपको इस तरीके से कैरेक्टर सेम मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको रिलेट करेंगे। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर फेस स्वैप बॉट यूज़ करना पड़ेगा। मिड जर्नी का पेड ऑप्शन है, वो मैं उस पर भी एक अच्छी वीडियो बना लूँगा, लेकिन वो पेड वर्जन है और जिसके पास होगा वो कर लेगा, जिसके पास नहीं होगा, मिड जर्नी टोटली पेड है, वो फ्री में देता ही नहीं आपको, वो नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो दोबारा से स्क्रिप्ट पर आते हैं। ये जूडी हो गई, एलरॉय ये बच्चा जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है वो भी हमने बना लिया। रॉयज़ एंड एस्ट्रो रोबोट का कैरेक्टर ये मेरे पास आ गया। और एस्ट्रो क्या था हमारे पास? एस्ट्रो हमारे पास डॉग था, ठीक है। ये यार ये बहुत लोड लेता है, ये जब ये देखिए डॉग का कैरेक्टर भी हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है जी, जेटसन एडवेंचर द फैमिली होप फ्लाइंग इन द कार, ये हमारे पास फ्लाइंग कैरेक्टर आ गया, ये फ्रैंक आ गया। और उसके बाद जो है ये रैपिंग अप द सीन, आप जेटसन्स को दोबारा से अपना वाला जो सीन है वही दोबारा यूज़ करके इसको कहानी को ख़त्म करके नीचे वॉइस ओवर लगा के इसको एनिमेट कर सकते हैं। यकीन करें कहानी चलेगी, कहानी दौड़ेगी, स्टाइल्स अपने बदलें,
इसको विंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दें। मैंने सुपर पैनाविजन 70 स्टाइल का एक शोशा छोड़ा था। सिंपल ये है कि हर इमेज के आखिर में सुपर विजन पैनाविजन 70 लगा लो, इमेज आपका बन जाएगा। ठीक है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें। कैरेक्टर कंसिस्टेंसी की समझ आई तो बताएं, और अगर जिसने मेरी AI कमर्शियल की वीडियो देखी है तो उसको ये सारी चीज़ें आसान लग रही होंगी, और जिसने AI कमर्शियल की वीडियो नहीं देखी उसको ये सारी चीज़ें मुश्किल लग रही होंगी। तो थैंक यू सो मच।